Good morning, students. As we know that we are going through chapter 7 from Monday, and the title of the chapter is The Adventure. And children, we know well that this chapter is written by Jayant Narlikar, and we have already read that this chapter is based on science fiction, and Professor Gangadhar Pant Gaitonde is the main character of this chapter. Actually, we have read that Professor Gaitonde finds himself in a strange world, and he came to Bombay. And he was coming by the Jijamata Express. It is the name of the train. We have read that Gangadhar Pant was also a historian, and he had written several books of history. Coming to Bombay, he decided to go to a library, big library, and when he went to the library, he asked the librarian a list of history books, including his own. And when 5 volumes came on his table, he started going through them. In the last volume, there was a description of the Battle of Panipat. देखिए, लास्ट वॉल्यूम में पानीपत के युद्ध का वर्णन था, जिसमें मराठी लोगों ने बैटल ऑफ पानीपत पर विजय प्राप्त की। तो देखिए, we have read that for some political reasons the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. कुछ ऐसे political reasons थे जिसकी वजह से पेशवा लोगों ने दिल्ली में मुग़ल सम्राट को जीवित रखा। और इसमें क्या था कि in the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. और देखिए, 19th century में ये जो एक्चुअल रूलर्स फ्रॉम पुणे थे, पुणे के जो वास्तविक शासक थे, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझना आरंभ कर दिया। तो दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के उन्होंने अपने सेंटर्स एस्टेब्लिश किए, सेटअप किए, स्थापित किए। एंड द ऑथर ऑल्सो टेल्स अस दैट हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी saw another opportunity to extend its influence। देखिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और अवसर मिला अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स। इसने एड और एक्सपर्ट ऑफर किए। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एड और एक्सपर्ट देने का प्रस्ताव रखा, तो जो लोकल सेंटर्स थे, लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, लोकल सेंटर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ on page number 63.
Now see the text from the book. The 20th century brought about further changes inspired by the best. अब देखिए जो 20th सेंचुरी जो आने वाली जो 20वीं शताब्दी थी, तो वेस्ट से प्रेरित होकर, वेस्ट से इंस्पायर होकर 20वीं शताब्दी में और अधिक परिवर्तन हुए. मोर मीन्स चेंजेस केम. इंडिया मूव टुवर्ड्स ए डेमोक्रेसी. देखिए भारत डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर हुआ, भारत डेमोक्रेसी की ओर बढ़ा. बाई देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे उस समय तक जो पेशवा लोग थे उनके इंटरप्राइज समाप्त होते गए. द मीन्स इंडस्ट्रीज ऑफ द पेशवाज केम टू एन एंड. जो पेशवाज लोग थे उनके जो उद्यम थे, उनके जो इंडस्ट्रीज थे वो समाप्त होते गए. एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. और उन्हें धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज थे, जो लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए लोग थे, उनके द्वारा उन्हें रिप्लेस कर दिया गया. और धीरे धीरे निर्वाचित तंत्रों ने उनका स्थान ले लिया. इन दिस वे द पेशवाज रूल केम टू एन एंड. द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड even this transition largely because it wielded no real influence. अब देखिए क्या हुआ कि जो दिल्ली की सल्तनत थी इस परिवर्तन में भी बनी रही. एंड largely because it wielded the real influence. मुख्य रूप से इसलिए कि उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था, उनका कोई रियल इन्फ्लुएंस नहीं था. द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर टू रबर स्टम्प. द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट. अब देखिए आगे क्या हुआ कि जो दिल्ली के सम्राट थे, दिल्ली के सम्राट के पास नाममात्र शासन था. ही वाज ओनली ए काइंड ऑफ रबर स्टाम्प. वो केवल एक रबर स्टाम्प के समान था. जो सेंट्रल पार्लियामेंट, जो केंद्रीय संसद द्वारा रिकमेंडेशंस पर अनुमति की मोहर लगा देगा. वी कैन से दैट that time the emperor of Delhi had no power. He was working just like a rubber stamp. Okay. So as he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. अब देखिए जैसे जैसे वो बुक को पढ़ते रहे, तो पढ़ते समय गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था, जो इंडिया देखी थी, उन्होंने उसकी प्रशंसा करने लगे. He began to appreciate that it was a country that had not been subjected to slavery for the white man. ये वो कंट्री था, ये वो देश था जो वाइट मैन का दास नहीं बना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दास नहीं बना, जो ब्रिटिश लोगों का गुलाम नहीं बना. It had learned to stand on its feet. ये वो कंट्री था जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया. And knew what self respect was. और ये वो देश था जो अच्छी तरह से जानता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या था. What was the meaning of self respect? आत्मसम्मान क्या था. From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed
द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, सशक्त होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी, सशक्त होते हुए वह केवल व्यापारिक कारणों से, कॉमर्शियल रीजन से उसने अंग्रेज़ों की बम्बई इस सब कॉन्टिनेंट में, इस उपमहाद्वीप में एकमात्र चौकी रूप में रखने की अनुमति दे दी। मीनिंग देयर बाई आवर्स वाज द कंट्री ओनली ड्यू टू सम कॉमर्शियल रीजन्स इट अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन इन बॉम्बे। That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908। देखिए, 1908 की संधि के अनुसार, 1908 की ट्रीटी के अनुसार ये जो लीज थी वो वर्ष 2001 में समाप्त होनी थी। इट केम टू एन एंड बाय द ईयर 2001। So student, Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। अब देखिए, गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था तथा जो कुछ वह अपने चारों ओर देख रहा था, वॉट एवर ही वॉज विटनेसिंग, सीइंग अराउंड हिम, वह उनकी तुलना किए बिना नहीं रह सका। ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ कंपेयरिंग दैट, वो उसकी तुलना किए बिना ना रह सका। But at the same time, he felt that his investigations were incomplete। लेकिन उसी समय उसने इस बात को महसूस किया, फील किया कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी that was incomplete, वो अभी भी अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। किस बात के बारे में इन्वेस्टिगेशन? हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल, कि मराठे लोगों ने युद्ध कैसे जीता। How did Marathas win the battle in the Battle of Panipat? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. In order to find all about the information, और ऑथर कहता है कि इसका आंसर जानने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए उसे बैटल का जो डिस्क्रिप्शन था वो देखना जरूरी था। इफ he would like to find out how the Marathas won the battle of Panipat, so he must have gone through the description of the battle his own। तो ही went through the books and journals before him। अब देखिए, उसने अपने सामने पढ़ी जर्नल्स को और बुक्स को पढ़ा। जर्नल्स का मतलब मैगजीन्स। उसने अपने सामने पढ़ी हुई मैगजीन और बुक्स को पढ़ा, और अंत में एंड फाइनली एट लास्ट among the books he found one that gave him the clue। और उन बुक्स में he found out one of the books, और उन बुक्स में उसे एक ऐसी बुक मिली कि that gave him the clue, जिससे उसे इसका सुराग मिला, जिसमें इसका संकेत था। It was भाऊ साहेब माची बखर, और the name of the book was भाऊ साहेब माची बखर, और उस बुक का क्या नाम था? भाऊ साहेब माची बखर। तो देखिए, जो भी बुक वो पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, तो उसमें उन बुक्स में उसे एक ऐसी बुक मिली जिसमें इस बात का भी डिस्क्रिप्शन था कि हाउ मराठास वन द बैटल, कि किस प्रकार मराठे लोगों ने युद्ध पर विजय था। Although he seldom relied on the
buckers for historical evidence. He found them entertaining to read. हालांकि देखिए उसने भाऊ सैम वाची बकर जो बुक थी तो उसने उस पर भी बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिले उस पर विश्वास करना बेहतर नहीं समझा. ही फाउंड दैम इंटरटेनिंग टू रीड. उसने केवल उसको मनोरंजन के लिए पढ़ा, एंटरटेन के लिए पढ़ना उचित समझा. समटाइम्स buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. अब देखिए, but he found out that all the things were given there in a roundabout way, in a roundabout manner. लेकिन उसने पाया कि इसमें जो भी डिटेल्स दी गई थी, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो घुमा फिरा के दी थी, राउंड अबाउट में दी गई थी. He found one now in a 3-line account on how close Biswas Rao had come to being killed. और देखिए इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि उसे अब ट्रुथ जानने के लिए सत्य का एक अंश 3 पंक्तियों वाले वर्णन में मिल गया. और ये जो 3 लाइन्स का जो डिस्क्रिप्शन था वो क्या था कि विश्वास राव कैसे मरते मरते बचा. And children, and then Biswas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them. अब देखिए क्या हुआ. और फिर विश्वास राव ने अपना हॉर्स, अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की ओर मोड़ा, उस भयंकर युद्ध की ओर मोड़ा जहाँ सर्वोत्तम सैनिक युद्ध कर रहे थे, जहाँ सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे. एंड ही अटैक देम एंड ही ऑल्सो अटैक देम. और उसने भी उन पर आक्रमण कर दिया. एंड गॉड वाज मर्सीफुल. वास्तव में ईश्वर दयालु थे, भगवान दयालु थे. ए शॉर्ट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर. कि एक गोली उसके कान के पास से गुजर गई. इवन द डिफरेंस ऑफ ए टिल सीसम वुड हैव लेड टू हिज डेथ. एक तिल भर का भी यदि अंतर नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती. तो देखिए उसमें इस बात का भी वर्णन था. बकर में इस बात का डिस्क्रिप्शन तो था कि कैसे विश्वास राव मरते मरते बचा. जब उसकी सेना युद्ध क्षेत्र में लड़ रही थी तो उसने अपना घोड़ा ही एट वंस टर्न्ड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द बैटलफील्ड की ओर उसने अपने घोड़े को मोड़ा एंड अटैक्ड द अपोनेंट आर्मी. और अपोनेंट आर्मी पर उसने अटैक कर दिया. लेकिन सबसे मुख्य बात ये थी कि गोली उसके कान के पास से ऊपर गुजर गई और इस तरह से वो मरते मरते बचा. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. अब देखिए लगभग 8 बजे का समय था और 8 बजे जो लाइब्रेरियन था, पुस्तकालय का जो अध्यक्ष था, उसने प्रोफेसर से पोलाइटली कहा, विनम्रतापूर्वक प्रोफेसर को याद दिलाया कि इट वाज द टाइम फॉर द लाइब्रेरी टू बी क्लोज्ड. कि अब लाइब्रेरी के बंद होने का समय हो गया. गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट्स. गंगाधर पंत एट वंस केम आउट ऑफ हिज थॉट्स. देखिए गंगाधर पंत तुरंत ही अपने विचारों से बाहर आए. लुकिंग अराउंड ही नोटिस्ड दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल. एंड व्हेन ही लुक्ड अराउंड हिम, और जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द बिग हॉल ऑफ द लाइब्रेरी. कि वो उस लाइब्रेरी के बड़े हॉल में एकमात्र रीडर बचे. आई बेग योर पार्डन सर. सर मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ. आई जस्ट बेग योर पार्डन
May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? देखिए, he just Gangadhar Pant just requested the librarian to keep those books on the same table, that he would come the next morning and would read them. अब देखिए, गंगाधर पंत ने लाइब्रेरियन से कहा, क्षमा कीजिए सर, क्या ये जो बुक है कल मेरे प्रयोग के लिए आप यहीं रहने देंगे, यहीं रख देंगे? बाय द वे व्हेन डू यू ओपन द लाइब्रेरी? लेकिन आप लाइब्रेरी किस समय खोलते? एट 8 o'clock सर, आई ओपेंड द लाइब्रेरी एट 8 o'clock. सर, मैं 8 बजे लाइब्रेरी खोलता हूँ. द लाइब्रेरियन स्माइल्ड. लाइब्रेरियन इस बात को कहते हुए मुस्कुराए. Here was a user and researcher right after his work. So he has seen that here was a user and researcher standing just in front of his eyes. तो देखिए, लाइब्रेरियन ने पाया कि यहाँ पर एक ऐसा रीडर था, एक ऐसा रिसर्चर था, एक ऐसा अनुसंधान करता था जो उनके सामने खड़ा था, और वो रीडर उन बुक्स को पढ़ने का इतना उत्सुक था. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.